आज की वीडियो में हम एयर कूलर से पैदा होने वाली हबस और नमी का इलाज करेंगे और साथ में कूलर के चलते हुए इससे पैदा होने वाले शोर का पक्का और मुकम्मल हल करेंगे। इसके अलावा एयर कूलर से रिलेटेड बहुत सारे मसलों का हल निकालेंगे, जैसे कि इसकी कूलिंग को बेहतर करने के लिए कौन से पैड लगाने चाहिए और कितनी मोटाई वाले पैड लगाने चाहिए। 12 वोल्ट वाले कूलर के लिए कौन सी सप्लाई बेहतर रहेगी जिससे बिजली की बचत भी हो सके और वो बार बार ख़राब भी ना हो। इसके अलावा आज की वीडियो में मैं आपको एयर कूलर को बिल्कुल फ्री में चलाने का तरीका बताऊंगा, जिसमें ना आपको बिजली की ज़रूरत होगी और ना ही किसी बैटरी की। साथ रहिएगा, शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक नॉलेज यूट्यूब चैनल। कूलर के बारे में ये कंसेप्ट आम है कि एयर कूलर बहुत शोर करता है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि एयर कूलर शोर करता है। उसमें भी सबसे पहले इन खसों का ही कसूर होता है। अगर ये ब्लॉक हो गई हैं तो एयर कूलर का फ़ैन इन यहाँ से हवा खींचने के लिए ज़ोर लगाता है, तो उस ज़ोर लगाने की सूरत में भी फ़ैन ऑटोमेटिकली शोर पैदा करने लगता है। तो अगर खसों के अंदर नॉर्मल गैप होगा तो यहाँ से हवा की क्रॉसिंग अच्छी होगी, तो भी इस फ़ैन के अंदर से हवा बड़ी आसानी से गुजरेगी और ये ज़्यादा शोर नहीं करेगा। इसके अलावा अगर 220 वोल्ट का फ़ैन है तो वो कम शोर करता है, 12 वोल्ट का फ़ैन है तो उसके चक्कर ज़्यादा होते हैं तो वो ज़्यादा शोर करता है। तो अगर आपके पास 12 वोल्ट के फ़ैन के अंदर सिल्वर के या लोहे के ये विंग्स लगे हुए हैं, पर लगे हुए हैं, तो उसे प्लास्टिक के विंग्स लगवा दें, शोर ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज़ ये जितना इसका पर बारीक होगा उतना इसका शोर ज़्यादा होगा, जितना इसका पर मोटा लेके लगाएंगे मार्केट से उतना इसका शोर कम होगा। इसके अलावा अगर हनीकॉम्ब पैड लगाए हुए हैं तो वो ज़्यादा थिक होंगे तो भी कूलर शोर करेगा। वो भी ज़्यादा थिक नहीं होने चाहिए, वो भी कूलर के फ़ैन के हिसाब से होने चाहिए। अगर आपका 220 वोल्ट का फ़ैन है तो फिर आप थोड़ा सा थिक हनीकॉम्ब पैड लगा सकते हैं। अगर 12 वोल्ट का फ़ैन है तो फिर 1 इंच से मोटा हनीकॉम्ब पैड लगाने की गलती ना करें, वरना भी कूलर शोर करेगा। मोटर को हाथ से घुमा के चेक करें, अगर ये जाम है तो भी शोर करेगी, हाथ से घुमाने से भी शोर कर रही है, आवाज़ दे रही है, तो फिर ये जब रनिंग में आएगी तो ज़्यादा शोर करेगी। इसकी मोटर के भी बैरिंग चेंज करवाएं तो भी शोर ख़त्म हो जाएगा। 12 वोल्ट की मोटर बहुत ज़्यादा शोर करती है, इसलिए कि इसके अंदर स्पीड वॉल्यूम भी नहीं होता, तो उसके लिए आप ऑफलाइन मार्केट या फिर ऑनलाइन मार्केट से भी आप इसका डिमर ले सकते हैं। अगर आपके एयर कूलर में भी इस तरह की बलिनो मोटर लगी हुई है तो कम से कम 10 एम्पेयर का डीसी स्पीड कंट्रोलर आप मंगवा सकते हैं। 5 एम्पेयर वाला यहाँ काम नहीं देगा। 250 से 350 रुपये में आपको ये इसका डीसी स्पीड कंट्रोलर मिल जाएगा। उसके कनेक्शन भी बहुत सिंपल है, 2 साइडों पे सप्लाई का इन करंट आता है और अंदर वाली 2 साइडों से प्लस और माइनस इस कूलर को आउट आ जाता है। इसकी सेफ्टी के लिए इस तरह घर में अमूमन डिब्बियाँ आ जाती हैं जिनमें केचप या सॉसेस वगैरह आते हैं, वो डिब्बियाँ हम आमतौर पर फेंक देते हैं। तो इस तरह की डिब्बी में हम एक अदद सुराख करके और पीछे की तरफ तारों के लिए थोड़ी सी जगह बना के किसी भी कटर से, तो उसके अंदर इसका वॉल्यूम कस के तो इसको हम ऊपर से बंद करके तो इसका बड़ा अच्छा सा एक स्विच बना सकते हैं और इससे अपने एयर कूलर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब 12 वोल्ट का एयर कूलर अगर हमने किसी अच्छी सप्लाई से चलाया हुआ है, जिस तरह हमने इसे 63 एम्पेयर की सप्लाई के साथ चलाया हुआ है और साथ में हमने इसके ये डिमर लगा दिया है, तो अगर अच्छी सप्लाई के साथ चलाया हो तो वो हवा तो बहुत अच्छी देता है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि वो इस कदर तेज़ हवा देता है कि हवा खुद पागल हो जाती है कि उसने किस साइड पे जाना है। तो इस तरीके से अगर हम इसके साथ डिमर लगा देते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से जब हवा को सेट करते हैं तो आपको जहाँ पे हवा प्रॉपर फील होती है, आपको लगता है कि यहाँ पे हवा बड़ी अच्छी आ रही है, तो आप इस डिमर से उस हवा को उस जगह पे सेट कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसकी फुल हवा से थोड़ी सी भी कम करेंगे तो भी इसका शोर भी कम हो जाएगा और आपको आपकी मतलूबा हवा भी मिल जाएगी। और अगर आप इसे कम हवा पे ज़्यादा देर तक चलाते रहते हैं तो भी कूलर की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, हवा का सर्कुलेशन बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगा। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एयर कूलर की सर्कुलेशन के बारे में बताया था कि अगर एयर कूलर की सर्कुलेशन करेंगे तो भी मौसम की हबस नमी ख़त्म हो जाएगी। मेरी एक बहन ने भी इसी तरह एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें उसने बताया हुआ है कि एक तरफ आप कमरे में एयर कूलर लगा दें और दूसरी तरफ एग्जॉस्ट फैन को उल्टा चला दें। उसने भी किसी और की वीडियो से बात कॉपी करके बताई हुई है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपने अपने रूम में एक साइड से एयर कूलर को लगाया हुआ है तो जिस तरफ को हवा जा रही है तो उस कमरे में दूसरी साइड पे एग्जॉस्ट फैन को आपने बाहर की तरफ चलाना है और लाजमी चलाना है। और इससे भी बढ़ के अगर आप ज़्यादा अच्छा इससे रिज़ल्ट लेना चाहते हैं कि हबस या कमरे में नमी ना रहे तो आप एक तरफ एयर कूलर चला दें
और दूसरी तरफ आप किसी विंडो के आगे पेडेस्टल फैन को चला दें, क्योंकि वो एग्जॉस्ट फैन से ज़्यादा एयर थ्रो करता है, तो आपके कमरे का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो जाएगा, कमरे से नमी और हबस ख़त्म कर देगा। इसके अलावा अगर आपको फील हो कि बहुत ज़्यादा हबस हो गया है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि एयर कूलर अगर आपने लगाया तो वो हर वक्त आप उसका वाटर पंप ऑन ही रखें, चला के ही रखें। अगर आपको फील होता है कि इस वक्त बाहर मौसम में नमी ज़्यादा है, तो उतने टाइम में आप इसका वाटर पंप बंद करके भी चलाएंगे तो भी हबस ख़त्म हो जाएगा। एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि मैंने बताया था कि हबस और नमी के दिनों में एयर कूलर के साइडों वाले दोनों पैड उतार दें, तो बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे थे कि उसका तो पानी वो निकलेगा तो उसका क्या करेंगे। तो ऑब्वियसली हम उनके दोनों पाइपों को किसी चीज़ से उसका पानी बंद कर देंगे। इसके पानी का इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, किसी भी चीज़ को ऊपर लपेट के ऊपर हम रबड़ भी चढ़ा देंगे तो दोनों साइडों का पानी बंद हो जाएगा और सिर्फ पीछे वाली साइड का पानी चलता रह जाएगा। इस तरीके से ऐसा होगा कि हवा का फ्लो भी कम नहीं होगा और गर्म हवा भी आगे तक नहीं जाएगी। अब बात करते हैं कि कूलर में हमें बार बार पानी को भरना पड़ता है, मतलब सख्त गर्मी में तो कूलर का पानी बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। तो ऐसी सूरत में अगर हम रात को इसमें पानी भर के सो जाते हैं तो मिडनाइट में ही उसका पानी ख़त्म हो जाता है और कूलर का पंप ड्राई चलता रहता है। इस तरह वो कूलर का पंप भी ख़राब हो जाता है। तो ऐसी सूरत में हम इसके साथ या तो ये स्टॉपर वाल लगाएंगे, जो आमतौर पर टैंकियों में भी लगता है और हमारे कमोड के फ्लश टैंक में भी लगता है। उसके साथ पानी वाला पाइप लगा के रखना पड़ता है, तो एक जगह पे लेवल आके पानी रुक जाता है। लेकिन अगर आपने वो नहीं लगाया हुआ या आपके कूलर में वो नहीं लगा हुआ, तो इसके लिए फ्रेंड्स हम कूलर में कोई ना कोई थोड़ी सी जगह देख लेंगे कि जिसके अंदर से हम इस तरह का कोई पाइप गुजार सकें। वैसे तो कूलर में हमें कहीं से भी ऐसी कोई जगह नहीं छोड़नी चाहिए जहाँ से छिपकली इसके अंदर चली जाए। तो हमने इसके फैन वाली जगह पे ही नीचे की तरफ इसकी ग्रिल के साथ से एक पाइप गुजार के तार के साथ बांध दिया है, उसका मुंह अंदर की तरफ कर दिया है और इस पाइप को एक एक्स्ट्रा टैप के साथ लगा दिया है और उस टैप को हमने बिल्कुल मामूली सा खोल दिया है। इससे ये होगा कि कूलर का जितना पानी कम होगा उतना पानी इसके अंदर भरता जाएगा। लाइक रात के वक्त अगर हम इस पाइप को थोड़ा सा खोल के सो जाते हैं तो हमें पूरी रात पानी के ख़त्म हो जाने की फ़िक्र नहीं रहेगी। हाँ, अगर आप कूलर को बंद करते हैं तो फिर आप इस टैप को बंद कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसके पानी बाहर गिरने का मसला भी बहुत आम है कि जहाँ पे कूलर होता है समझ लें वहाँ पे कीचड़ होना ही होना है, वहाँ पे इसका पानी बाहर गिरना ही गिरना है। अगर आपने खसें लगाई हुई हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा पानी बाहर गिरता है। या तो खसों के बाहर एक बारीक कपड़े की जाली मिलती है, वो लगा दें तो पानी बाहर गिरने का मसला काफ़ी हद तक हल हो जाता है। अदरवाइज़ एक दफ़ा आपको देखना पड़ेगा कि इसकी खसों के छोटे छोटे लू बाहर की तरफ निकले होते हैं, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप वहाँ से पानी नीचे गिरता रहता है, तो वो कतरा कतरा करके काफ़ी कीचड़ बना देता है। तो हमें एक दफ़ा उन सारों को चेक कर लेना है और जो इस तरह के लू बाहर निकले उन्हें अंदर की तरफ कर देना है, तो भी पानी बाहर गिरने का मसला हल हो जाता है। इसके अलावा एक दूसरी सूरत में भी पानी बाहर गिरता है कि आपके कूलर का लेवल ठीक ना हो। लेवल ठीक ना होने की वजह से कूलर में दो मसले आते हैं, जिसमें पहला इसकी खसें सारी नहीं भीगती। जैसे ही लेवल ठीक करेंगे एक तो वो एरिया भी भीगने लगेगा और दूसरा जिस साइड पे लेवल डाउन होगा उस साइड से पानी नीचे गिरता हुआ भी खत्म हो जाएगा। एयर कूलर की सप्लाई को लेके आम तौर पे बहुत सारे सवाल किए जाते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसको एयर कूलर की को कौन सी सप्लाई लगाई जाए जो इसके लिए बेहतर हो, जो कम वोल्ट ले, जो कम बिजली खर्च करे। तो फ्रेंड्स, अगर आप कम बिजली खर्च करने वाली सप्लाई लेंगे तो उसकी स्पीड कम होगी। जब स्पीड कम होगी तो उसका पानी ठंडा नहीं होगा और जब पानी ठंडा नहीं होगा तो एयर कूलर वो सही वाली आउटपुट नहीं देगा। तो उसके लिए हमें सप्लाई तो हर सूरत अच्छे वाली ही लगानी पड़ेगी। तो आप 15-20 एम्पेयर से लेके ये 63 एम्पेयर वाली सप्लाई तक भी लगा सकते हैं। इसके साथ आप ये वॉल्यूम लगाकर इसका करंट कम कर सकते हैं। जितना इसके वॉल्यूम को कम करते जाएंगे एनर्जी कम यूज़ होगी, जितना इसको फुल करते जाएंगे एनर्जी ज़्यादा होगी। लेकिन उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि कूलर ठंडी हवा देगा और सप्लाई कभी चेंज नहीं करनी पड़ेगी। और ये आपने सिर्फ एक ही दफ़ा ख़रीदनी होती है और ये लॉन्ग टाइम चलती है। आम जो मार्केट में प्लास्टिक बॉडी में सप्लाईज मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, वो कुछ देर चलती हैं और उसके बाद ख़राब हो जाती हैं और आप 12 वोल्ट के कूलर से फेड अप हो जाते हैं। एयर कूलर को 12 वोल्ट पे चलाने का एक सस्ता तरीका बता देता हूँ कि आप 250 वाट की एक सोलर प्लेट लगाएं। कोई MPPT नहीं लगानी पड़ेगी, कोई और गैजेट नहीं लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट उससे 12 वोल्ट लेके डायरेक्ट इस कूलर के साथ उसकी वायर्स को अटैच कर दें। सारा दिन ये कूलर बिल्कुल फ्री चलेगा।
तो लास्ट में फ्रेंड्स मैं आपको एक ऐसी टिप देने वाला हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका कूलर प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए आपने कूलर के अंदर वाले पानी को हाथ लगा के चेक करना है। अगर वो यख ठंडा है तो आपका कूलर ठीक काम कर रहा है, अगर वो यख ठंडा नहीं है तो फिर समझ लें कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई मसला है। मतलब या तो आपके पैड या खसें ठीक नहीं है या आपके फ़ैन की इस जगह से हवा ठीक से क्रॉस नहीं हो रही, क्योंकि कूलर का ये असूल है कि इसके अंदर आप गर्म पानी भी डाल देंगे तो वो ठीक 15 मिनट के बाद यख ठंडा हो जाएगा, और होना भी चाहिए। लेकिन पानी को यख करने के लिए आपको इसे कंटिन्यू चलाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए चलाते हैं और कहते हैं कि पानी ठंडा नहीं हुआ। जब तक ये 2-4 घंटे कंटिन्यू नहीं चलेगा तब तक ये आपके कमरों को ठंडा नहीं करेगा, क्योंकि इसके पानी को ठंडा रखने का सिर्फ एक ही हल है कि हम इसके फ़ैन को और इसके पंप को कंटिन्यू चलता रहने दें। इसे अगर हम रोक के चलाएंगे, मतलब 2 घंटे रोक लिया, 1 घंटा चला लिया, फिर 2 घंटे रोक लिया, 1 घंटा चला लिया, तो इसमें से आपको कभी भी ठंडी हवा नहीं मिलेगी। अगर आपका कूलर ठीक से चल रहा है तो आपको बर्फ़ डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।